नमस्कार, आदाब। मैं सरफराज अहमद। आप देख रहे हैं आईना सच का निष्पक्ष खबर। जहुराबाद विधानसभा 377 जगदीशपुर कला क्षेत्र कासमाबाद गाजीपुर में मौजूद हूँ। आइए कुछ लोग जो है यहाँ मौजूद है, मैं उनसे आपको बात कराता हूँ। क्या रुझान है चुनाव में, किसे जो है अपना मत देकर विधानसभा भेज रहे हैं। आपके सामने बद्रीराम राजभर। बजरंग राजभर जी, इस वक्त जो है चुनाव चल रहा है, कई प्रत्याशी जो है मैदान में मौजूद हैं जी। तो आप इस बार किसे वोट दे रहे हैं? मैं ओम प्रकाश राजभर को वोट दे रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी को दे जी। रहे हैं। आप ये बताएं कि ओम प्रकाश राजभर जो है, इससे पहले वर्तमान में भी जो है मौजूदा सरकार जो चल रही थी उसमें जो है बीजेपी से गठबंधन किए थे और जनता ये कह रही है कि 5 साल गुजर गया, ओम प्रकाश जी यहाँ विकास नहीं किए हैं, कुछ किए नहीं हैं। तो आप राजभर हैं जी। और राजभर में राजभर भी हैं और दूसरा प्रत्याशी कालीचरण राजभर जी भी हैं। तो क्या कारण है कि उनको आप वोट न करके जो है आप जो है ओम प्रकाश जी को वोट दे रहे हैं? राजभर जी, ओम प्रकाश जी का जो हम लोग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कालीचरण तो 10 बरस रहे हैं, ओम प्रकाश जी 5 बरस रहे हैं, लेकिन सरकार में 18 महीने रहे हैं। 18 महीने के बाद वो अपना जो यहाँ वादा करके बीजेपी मंगाई थी वो पूरा नहीं कि वो आ गए, छोड़ दिए बीजेपी को। तो हम लोग भी बीजेपी से नाराज़ हैं। अच्छा। इसलिए बीजेपी को हम लोग वोट नहीं करेंगे। आप बीजेपी से नाराज़ हैं? बीजेपी तो कह रही है कि मैं आपको जो है गेहूं दे रहा हूं, चावल दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, आपको नमक भी दे रहे हैं, प्लस जो है किसान सम्मान निधि भी आपको मिल रही है। तो फिर क्या कमी है बीजेपी में? बहुत कमी है। हमको सोच लीजिए, सबको 5 किलो गेहूँ दे रही है, वो भी 4 महीने से दे रही है, तो अगले महीने में बंद कर देगी। 5 किलो गेहूँ में क्या होगा, पेट भरेगा? हम लोग काम करते थे गुजरात, बॉम्बे या कहीं भी काम करते थे, आज घर बैठ करके भीख मांग रहे हैं। 200 किलो का तेल खरीदेंगे, अरहर के दाल या चाहे कोई दाल खरीदें 175 से कम नहीं है। आलू का दाम 16 रुपया 15 रुपया है। तब महंगाई के ऊपर देखिए क्या बात है। घर बैठे बीजेपी तो कर रही है कोई महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं है। नहीं, तेल कहाँ था? अगर महंगाई होती तो लोग घर बनाते, गाड़ी खरीदते। अच्छा ये बताइए, महंगाई नहीं है? महंगाई नहीं है भाई, बीजेपी सरकार तो कर रही है कोई महंगाई नहीं है। वो लोग के नहीं है। बीजेपी के सरकार में जो लोग बड़े लोग हैं बीजेपी का, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग का महंगाई नहीं है। आज हम लोग 12,000 10,000 कमाते थे, आज बैठे हैं घर। उस समय कमा करके खाते थे, आज घर बैठे हैं। बताइए, इतना महंगाई चरम सीमा छू रही है। कौन कह रहा है कि महंगाई नहीं है? यानी आपका मत जो है ओम प्रकाश जी को, ओम प्रकाश जी को करेंगे। क्या नाम है आपका? चंद्रबिंदु राजभर जी, आप किससे मत दे रहे हैं अपना इस वक्त? मैदान में सुन लीजिए मेरा, मैदान में जो है इस वक्त जो है जहुराबाद विधानसभा से जो है बीजेपी से जो है कालीचरण राजभर जी हैं, जो लगभग 2 दशक जो है यहाँ के विधायक रहे, और जो है समाजवादी पार्टी से थे सदा फातिमा जी थीं, जो समाजवादी प्रसपा छोड़ जो है इस वक्त जो है बीएसपी में हैं, और जो कि जहुराबाद में विकास भी की हैं। हाँ। और आपके गठबंधन में जो है सपा से जो गठबंधन है आपको सुभाषपा के जो है ओम प्रकाश जी से, और कांग्रेस से जो है मुन्ना और ज्ञान प्रकाश जी हैं। तो आप किसे वोट देना चाहते हैं? आपके में कौन प्रत्याशी अच्छा इस वक्त चल रहा है? ओम प्रकाश जी को आप मत दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजाराम जी, आप एससी हैं जी। इस वक्त जो बीएसपी से जो है जीएससी नहीं है, राजाराम हमारा टाइटल है। अच्छा। इसके आगे हम नहीं लिखते हैं किसी बैंक में चाहे कहीं भी। नहीं तो कुछ तो चलिए ठीक है, राजभर जी जो भी है। आप किसे वोट कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर को। ओम प्रकाश राजभर जी को। जी। आप तो नौजवान हो। जी, सोनू कुमार राजभर जी बताइए, शिक्षा पे क्या असर पड़ा है? आप तो पढ़े लिखे हो। शिक्षा पर बहुत असर पड़ा है सर जी।
क्यों सरकार तो कह रही है कोई असर नहीं है? जी उनके लिए असर नहीं है। देखिए हमारे जो गरीब परिवार से बच्चे कितना हैं, पढ़े हैं आप? मैं इंटर तक पढ़ा हूँ। इंटर तक पढ़े। जो गरीब बच्चे हैं उनके पहला काम है कि मोबाइल से पढ़ाई होती है। हम्म, जो हमारे पास वैसा सुविधा है नहीं हम्म। कि हम लोग मोबाइल से पढ़ाई करें। यही है शिक्षा पर असर। गरीब बच्चे कहाँ से लाएंगे मोबाइल? तो क्या इस बार सरकार जो है बदलेगी या फिर वही सरकार आएगी? नहीं बदलेगी। सरकार तो घोषणा कर रही है मैं 300 से पार हूँ। वो ठीक है कह रही है, हम्म, लेकिन अब तो यही आंकड़ा बताएगा, यही बिल्कुल सामने जस्ट। हम्म। हाँ ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अरे भाई आप तो लग रहा है किसान है प्लस जो है या लग रहे हैं। तो ये बताएं क्या नाम है आपका? विनोद यादव जी। विनोद यादव जी। ये बताइए कि अखिलेश जी जो है कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे जी जी और जो है आपको जो है 5 साल मुफ्त राशन देंगे, जी। किसानों के लिए पानी का जो है व्यवस्था करेंगे। हाँ। तो ये बताइए यही योजना जो है सेम जो है बीजेपी भी कर रही है, हाँ। तो आप किसे अपना मत देना चाह रहे हैं? हमारा मत है ओम प्रकाश राजभर पे। क्यों? प्रकाश राजभर जी तो यादव नहीं है। वो ठीक है, यादव नहीं तो अखिलेश में सट्टे हैं ना। ओ, क्या नाम है आपका? सर सुभाष राजभर, पूर्व सैनिक, सुलदेव भारतीय समाज पार्टी से मैं जोनल प्रभारी हूँ। तो जनता में एक बात चल रही है कि ओम प्रकाश राजभर जी 5 साल तक जो है जहुराबाद विधानसभा में दिखाई नहीं दिए और फिर दोबारा जो है सपा और सुभाषपा से गठबंधन किए हैं और मैदान में आए हुए हैं। इससे पहले बीजेपी से गठबंधन था और उन्होंने जहुराबाद विधानसभा को ठगने का काम किया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर कोई ठगने का काम नहीं किए हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। मैं उस पार्टी का नेता हूँ और पार्टी से हट करके आपको चीज़ ये बताने जा रहा हूँ। आ जाओ भाई आ जाओ। इस पार्टी से हट करके साहब मैं ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर जो है मात्र बीजेपी में 15 महीना रहे हैं सरकार के अंतर्गत। वो गरीबों की आवाज़ हैं, गरीबों की धड़कन है और गरीबों के मसीहा हैं। आज उत्तर प्रदेश में यहाँ जहुराबाद में बार बार यही कहा जा रहा है कि मंत्री अपने विधानसभा में नहीं आया। मंत्री जो है आने के बाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस विधानसभा में, मैं उस गांव का उराहा जगदीशपुर का हूँ, मुझे 4 लाख का वर्क दिए और दरियापुर में 9 लाख का काम दिए हैं। चूँकि हम लोगों का आवाज़ दबाया जा रहा है, गरीबों की पार्टी है, गरीबों के हम लोग लड़ने वाले हैं और गरीबों की आवाज़ दबाई जा रही है। ओम प्रकाश राजभर का जहुराबाद विधानसभा में सबसे 12 चौर में 127 काम हुआ है। अब मीडिया वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है जिला अध्यक्ष जी से ले करके और 58 काम हुआ है जहुराबाद में, 40 काम हुआ है। तो ये बताए सिर्फ कागज में काम हुआ है या फिर जमीन धरातल में ओरिजिनल कुछ काम हुआ धरातल है? पर काम हुआ। हमारे यहाँ ओम प्रकाश जी का लगा हुआ है, दरियापुर में लगा हुआ है। चीज़ सर हम बता रहे हैं, देखिए पिछड़ों की आवाज़, दलितों की आवाज़ माननीय ओम प्रकाश राजभर हैं। आज जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र में जितने बीजेपी उनके साथ खरसंत रख रही है, मैं वादे के साथ कर रहा हूँ, उनका पुराना करता हूँ। यहाँ जो है लीड करके वो चुनाव निकालने जा रहे हैं माननीय ओम प्रकाश जी। यहाँ सदाब जी भी आई हैं, कालीचरण जी भी आए हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर यहाँ से जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव निकाल के जा रहे हैं। अगर जिस दिन चुनाव नहीं निकलेगा उस दिन मीडिया से दूर इस्तीफा दे करके मैं बैठ जाऊंगा। मैं पूर्व सैनिक सुभाष राजभर, जोनल प्रभारी। यहाँ तो बीजेपी बोले खदेड़ा हो बे, खदेड़ा नहीं, हम लोग बोल रहे हैं खदेड़ा हो बे। बलिया से आए हुए हैं, वो नकल उतार रहे हैं। ममता दीदी बोली हैं खेला हो बे, ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं खदेड़ा हो बे। यहाँ माननीय ओम प्रकाश राजभर और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जितने पार्टी के जनवादी जयंत चौधरी जी, यहाँ महंगाई के ऊपर बात करना है। मेन महंगाई मुद्दा है। गैस से फ्री बांटते हैं, बीटेक बीए, मेरा भी लड़का बीटेक है, उनको लाठी चार्ज दे रहे हो। रोजगार, हमें रोजगार चाहिए।
मेन जो है गरीबों का रोजगार चाहिए। आप जो है वहाँ उद्घाटन करके तो बीजेपी तो गरीबों के लिए चावल दे रही है, गेहूं दे रही है, तेल दे रही है, नमक भी दे रही है, फिर आप कह रहे हैं कि जो है चावल, हाँ चावल से किसी का रोजगार चल जाएगा, घर का परिवार पालन हो क्यों बाबा जी, जाएगा। क्या नाम है आपका? सुरेश हाँ सुरेश सुरेश जी, बीजेपी आपको जो है चावल दे रही है, सरकार वर्तमान सरकार जो है चावल गेहूं हम तो कुछ छू ना पावे काहे नहीं पाते हैं? 2 साल से काट दिले के काट दिले प्रधान ने घरवा पावत है ना ना ते पर के वोट देवे के बा के वोट देबा? अरे तो वोटिया के देबा? वोट इस बार किसको देना है, किसकी सरकार लाना चाहते हैं? बोल दीजिए जिसको सापा का सपा का कहत हुआ तब अपनी मन से ना बोलबा। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव धर्मेंद्र यादव जी, ये बताएं जी। इस वक्त जो सरकार कह रही है कि महंगाई नहीं है, तो महंगाई पर क्या कहना चाहते हैं? अरे तो झूठे की सरकार है, क्यों नहीं कर रही कि महंगाई नहीं? महंगाई तो इतना बढ़ गया है कि इसलिए वो झुट्टे की सरकार है। अरे महंगाई के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिया, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस तो सपा सरकार में बना हुआ है, अखिलेश यादव बनवाए हैं। तो बीजेपी कह रही है कि अरे हमने दिया और आप बोल रहे हैं कि जो अखिलेश सरकार ने दिया है। बीजेपी फीता काटी है बस, बीजेपी फीता काटी है। तो क्या लगता है इस बार सपा सरकार। नहीं क्या नाम है आपका? जवाब दीजिए। मनीष यादव मनीष यादव जी, इस बार आप लोग किसे मत देना चाह रहे हैं? सपा को देंगे हम लोग। सपा को दे रहे हैं। क्या सपा सरकार में जो है आप यादव है इसलिए या नहीं, सबसे बड़ी बात बेरोजगारी है। बेरोजगारी? क्यों हाँ। बेरोजगारी? सरकार तो बहुत कुछ बेरोजगारी दे रही है, कुछ नहीं दे रही है आपको, रोजगार दे रही है। ग्राउंड पे कुछ नहीं है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। बनारस बिहारों में आज तक आर्मी की भर्ती नहीं हुई 3 साल में। हम लोग आर्मी की तैयारी तो क्या करते ये हैं। सरकार आएगी तो जो है रोजगार आपको मिलेगा? जरूर मिलेगा, भरोसा है आपको? भरोसा है, पक्का? पक्का भरोसा है हमको। अगले बार करा दिए ना, अगले बार हुआ क्या बोल रहे हैं? अगले बार भर्ती हुआ है, क्या मेरे इस पे भी हुआ सरकार में जो है। सरकार वादा किया आपको मिला नहीं है? नहीं मिला। अरे बोली थी कि 5-5 लाख रुपए देंगे, काला धन लाएंगे, कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला। और नहीं तो आदमी का हाथ पैर बांध दिया। राशन फ्री में देने से कुछ होगा कि? रोजगार चाहिए हम लोग को, रोजगार। बीएसपी से जो है सदा फातिमा जी हैं, जो यहाँ के जो है सपा सरकार में जो है मंत्री भी रहीं और जहुराबाद विधानसभा का विकास भी किया उन्होंने। और कालीचरण राजभर भी तो आप जानते ही होंगे, 2 बार विधायक रहे यहाँ का, और इस बार बीजेपी से जो है उनको टिकट मिला है। कांग्रेस से जो है मुन्ना उर्फ ज्ञान प्रकाश जी हैं, और सपा बसपा के गठबंधन से ओम प्रकाश जी हैं। तो ये बताएं, आप तो मुस्लिम हैं, आप किसे वोट दे रहे हैं इस बार? देखिए, जो जीतता रहेगा ना उसको हम लोग जिता दिया तो जाएगा। ये कैसे, ये देखिए ठीक है, तो आप जो इस बार किसे जीतना? ये कैसे हम बता दें आपको? ये तो नहीं बता पाएंगे ना। अच्छा ये बताएं, आप तो मास्टर हैं, हाँ, नौकरी करते हैं कहीं और, हाँ। क्या आप किस संस्था में नौकरी करते हैं? कहाँ पे नौकरी करते हैं आप? महंगाई है कि महंगाई नहीं है? एक महंगाई तो बहुत है। ये है कि जितना भी हम आपको सामने बयान करें, हमारा वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। समझ रहे ना? क्योंकि सब जितने भी मंत्री हैं सब एक दूसरे को वो बोले चोर है, वो बोले वो चोर है। बीजेपी तो कह रही है कि महंगाई कुछ नहीं है, और आशा और रोजगार के लिए मैंने एक्सप्रेसवे जो है यहाँ पे बोल लॉन्च रहे कर हैं दिया। कि एक मंत्री आता है तो पूरा रोड साफ हो जाता है। फुलगावा में इतना बड़ा घटना हो गया, हसरतपुर में हो गया, उसके लिए क्या किए? अच्छा, जो अखिलेश ये जो है पंजाब नेशनल बैंक 11,000 करोड़ रुपया विजय माल्या ले गया, आखिर वो क्या हुआ पैसा? वो तो ईमानदार था। अरे खूब ईमानदार था, कहाँ दिखाइए आप? 171,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक से निकल गया। क्या हुआ? हम लोग आज भी हम लोग की गरीबी है और उसी तरह से रहेगी। अब जितना भी हमको दे दें वो कभी हो नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या इस बार सरकार जो है वर्तमान सरकार ही रहेगा या फिर इसका बदलाव? नहीं, वर्तमान सरकार रहेगा। वर्तमान सरकार जो चल रहा है बीजेपी रहेगी? हाँ, रहेगी। आप यहाँ भी कह रहे हैं कि जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है, और फिर भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार देखिए, लाठी डंडा सोटा उनके पास है, हमारे पास क्या है?
हम तो एक गरीब आदमी है, रास्ता चल रहे आपके हैं। पास इतनी ताकत है, हाँ। इतनी ताकत आपके अंगूठे में लगा हुआ है और आप कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। सच बात बोल रहा हूँ। जीत कर आप ही को लाना है ना, बदलाव तो आप ही को करना है। वो तो ठीक है, मगर हम जो आपको बोल रहे हैं ना, हम लोग वोट दे देते हैं मगर वोट का सही परिणाम नहीं होता है। क्यों, क्या भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा क्या है? या बैलेट चुनाव पे- आयोग पे चुनाव आयोग पे भरोसा अगर नहीं है? भरोसा चुनाव आयोग जो है, जिस तरह से फॉरेन में बैलेट पेपर बाय पोस्ट कर दिया जाता है एक एक कैंडिडेट के, उस तरह से क्यों नहीं करते हैं? यानी आपको लगता है कि इस बार बीजेपी धांधला करेगी क्या? कुछ धांधली होगा क्या? भगवान तभी जाने। तो आप कह रहे हैं कि जो नहीं होगा। हाँ, आप नहीं होगा ना। वोट दोगे कहीं और, जाएगा कहीं और। हाँ, शिफ्ट हो जाता है वो। शिफ्ट हो जाता है। हाँ। यानी लगता है कि फिर जो है खेला हो गए। तो फिर भी आपका मत किधर जाना चाहिए? खेला हो जो कुछ होगा, आप ये अपना वोट हम तो किसे- बोल रहे हैं ना कि जो जीतता रहेगा हम लोग जिता देंगे। अगर भाजपा जीता रहेगा भाजपा को जिताएंगे। अच्छा, जो जीता वही सिकंदर। तो इस वक्त तो चार विभाग, चार जगह जो चुनाव हो चुका है, चार जगह का चुनाव हो चुका है। हाँ। अनुमान तो रुझान तो आप लोग को लग गया इसमें दो होगा। आदमी का चांस है। हमारा जो है ना, जो भाजपा का वोट है वो सादा फातमा को गिरेगा, ओम प्रकाश हार जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आपका। ठीक है सर। आपका रमेश कुमार। रमेश कुमार, क्या रमेश कुमार यादव हैं, राजभर हैं? बस रमेश कुमार हैं। रमेश कुमार जी, हाँ। इस बार जो है हाँ। चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी जौहराबाद से हैं। हाँ। आप किसे अपना मत, नाम तो मालूम है ना कौन कौन खड़ा है? हाँ, मालूम किसे है। अपना वोट देना चाहते हैं? ऐसा है कि मत तो यानी वोट। वोट हम्म। देखिए, हम तो दलित हैं तो बीएसपी पर जाएंगे, लेकिन कहाँ से विजय किसकी हो रही है मैं बता दे रहा हूँ। बीएसपी तो सदा फातिमा जी हैं। जी जी हाँ। क्योंकि जो मायावती जी का वोट बैंक जो है, हाँ मायावती जी का वोट बैंक जो है आप लोग हैं, जी दलित समाज। जी। तो क्या लगता है कि इस बार जो है मायावती जी आएंगी, या बीजेपी आएगा, या सपा आएगा, या जो गठबंधन हुआ ओम प्रकाश जी के सरकार में वो आने वाले हैं? क्या लगता है किसे आप वोट देंगे? हमारे अनुमान से किसी की बहुमत की सरकार बनने वाली नहीं है, ठीक ना, ऐसा लगता है। और यहाँ से ओम प्रकाश राजभर जी जीत रहे हैं, क्योंकि यादवों का वोट मिल रहा है, राजभर भाई का वोट मिल रहा है। यादव तो सदा फातिमा जी के साथ भी घूम रहे हैं, बीजेपी के साथ भी घूम रहे हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं आप? बेस देखिए, बेस वोट है जो अच्छा। अखिलेश जी का, तो यादव हैं, ओम प्रकाश जी का राजभर हैं, और मुसलमान भाई भी कुछ आ रहे हैं, इसलिए उनका विजय निश्चित है यहाँ से। विजय निश्चित है। हाँ। तो आप अपना मत किसे दे रहे हैं? विजय को दे रहे हैं या विजय को दे रहे हैं? किसे दे रहे हैं? सुनिए, आप कहिए कि हम नहीं उनको दे रहे हैं। संविधान के अनुसार मत बताने का तो है नहीं कि हम इसको कहना- देंगे, चाहे गोपनीय है ना वो। गोपनीय फिर का भी- कोई मतलब हाँ। नहीं है। हाँ, जो सही है, सेहरा सही कहिए। सेहरा किसे के सर पे बांध रहे हैं? ओम प्रकाश जी के सर पे जा या मायावती जी के सर पे बांध रहे हैं, या अरे कालीचरण कोई- राजभर जी को बांध रहे हैं? बोलिए एकदम खुला खुला बोलिए। देखिए खुला कौन देखिए, यानी आप जो जीत रहा उसे अपना देना चाह रहे हैं मत? ओम प्रकाश जी जीत रहे हैं, उनको मैं हाँ, तो देना वे खुल के चाहता कह हूं। दो।